देश भर में लोकसभा चुनाव की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। चुनावी चर्चा में कौन किस पे भारी रहेगा, ये जानने के लिए हमारी टीम ने आज रुख किया उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहर संभल का। जी हां, कल की धाम और बाबा प्रमोद कृष्णम के 40 साल बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा का समर्थन करने व कांग्रेसी नेताओं के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आचार्य कृष्णन के गढ़ का जब हमारी टीम ने दौरा किया तो लोगों के प्रमोद कृष्णम को लेकर अपने ही अलग अलग मत देखने को मिले। के लिए उन्होंने अपने इलाके में रहकर कराई ना, तो संभल के लिए क्या करते? जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, जोड़े का विकास करा ही नहीं। अभी कांग्रेस छोड़ने का इनका मेन मकसद ये था, ये अब तक जो कांग्रेस में थे इस विचार से थे कि हमारा मंदिर बन जाए, किसी सूरत से यहाँ हमारी वाहवा हो जाए, यहाँ बाहर के लोग हमें तरक्की हो। कि प्रमोद ने साहब मंदिर बनवा दिया कांग्रेस में रहकर काम जितना की, फिर इन्होंने सोचा कि बीजेपी में जाऊँ, हो सकता है मेरा मंदिर बीजेपी बन जाए। इस लालच से ये गए और भैया बीजेपी में इनकी आवभगत हो गई और उनका मंदिर का काम उनका पूरा हो गया। सनातन धर्म के पुजारी है। वैसे मेन मकसद जो है वो अंत में आके इनका सिर्फ मंदिर का बनवाने का था, और मंदिर बनवाने से भी देखो इन्हें भी आमदनी होगी। हम की जो बाबा हैं प्रमोद कृष्णन जी 40 सालों से कांग्रेस में रहे हैं और 40 सालों में बड़े लेवल पर रहे हैं वो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बड़े नेताओं से बातचीत करके कभी संभल के बारे में चर्चा की हो, कोई विकास उन्होंने किया हो? जी अभी तो कोई विकास नहीं किया। कभी 40 सालों में किया हो? 40 साल में मंदिर का ही बात चली थी बस। मंदिर की चली, कभी कोई विकास नहीं ना। ये बताइए मुझे कि प्रमोद कृष्णन जी की कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या मानते हैं? वजह ये कि उनका काम नहीं हुआ मंदिर का, सबसे बड़ी तो ये थी, है नहीं। अब उनकी वजह हो गई हल, वो बीजेपी में घुस गए, उनका मंदिर बन गया। योगी जी भी आए, मोदी जी भी आए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। अब मंदिर के लिए अभी चर्चा चली कि भाई प्रमोद कृष्णन जी बीजेपी में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है। तो क्या मानते हैं अगर टिकट 1% बीजेपी देती तो क्या जीत पाते वो? ना जीतेंगे नहीं, जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि वो दूसरी नीति पे हैं। जी पहली बार तो पार्टी टिकट ही ना देती, अभी इनसे पहले आगे बहुत, अब पहले तो टिकट ही ना देती पार्टी ही ना, जीत भी नहीं पाते अभी नहीं। ये बताइए कि प्रमोद कृष्णन जी ने जो कांग्रेस छोड़ी है और अब लगातार कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, क्या मानते हैं इस नेता को आप? आचार्य जी को किसी विरोध तो किसी का नहीं करना चाहिए, बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। अभी आप आए, आप चले जाए, हम आपकी बुराई करें नहीं, बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसे भी जो भी है। अब क्या कुछ संभल में विकास हुआ है? किस तरीके का विकास देखने को मिल रहा है? नहीं हो रहा है संभल में, कोई विकास नहीं है संभल में। यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। रोडवेज डिपो नहीं, जिला बन गया और मुख्यालय पहुँच गया बेजोई, मायावती जी कर गई। जिला संभल मुख्यालय बेजोई, यहाँ कोई चीज़ नहीं है रत्ती भर भी, ना डिपो है, ना रेलवे लाइन है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। मोदी जी आए, उनसे उम्मीद थी कुछ कर जाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर गए। अच्छा काम कर रहे हैं। 40 सालों से कांग्रेस में रहे हैं, कई दिग्गज नेताओं के साथ उनके संबंध रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि दिल्ली संभल के किन्हीं मुद्दों पर चर्चा की हो? कोई मुद्दा उन्होंने? कोई चर्चा नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं करी कभी, मेरी जानकारी। बुराई कितनी कर रहे हैं कांग्रेस की, या उन्होंने छोड़ दी, मैं इस बात से नहीं कह रहा, लेकिन वो क्या नाम है अभी सत्ता में नहीं आ रहा है। अभी अगर टिकट भी मिलता है उनको तो वो MP नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनेंगे? अरे अभी इस पोजीशन के नहीं है भैया, अभी इस पोजीशन के नहीं है। वो चीज़ अलग रही, उन्होंने, उनका धर्म है वो, उन्होंने वो चीज़ बनवा दी, वो चीज़ अलग रही, लेकिन अभी सत्ता में MP अभी नहीं आ रहा है।